मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कविता 7वीं पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता शुरू करने से पहले छात्रों में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें इस साल कई दशकों से इस साल पर्यावरण में बहुत ही शुद्धता पाई गई, जिसमें 102 शहरों का अध्ययन किया गया और 102 शहरों के पर्यावरण को जांचा गया, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स ये पता चला कि किस प्रकार लॉकडाउन के कारण नागपुर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आबो हवा में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हमें दिखाई दी। अब ये कैसे संभव हुआ? तो लॉकडाउन के कारण आवागमन बंद था, कारखाने बंद थे, उद्योग धंधे बंद थे, जिसके कारण पर्यावरण में शुद्धता पाई गई। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसी कई खबरें पड़ी इस दौरान हमने कि कई जंगली पशु शहरों में चले आए और उन्होंने काफी कुछ भगदड़ मचा दी आवासीय क्षेत्रों में। तो इसका भी एक मुख्य कारण यह है कि जंगल कटते जा रहे हैं। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के कारण सुख सुविधा पाने के लिए इतना लालायित है कि वो जंगलों की कटाई करते जा रहा है और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा हम करेंगे तो ही प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, अन्यथा हम पर्यावरण का दोहन करेंगे, जंगलों की कटाई करेंगे, जगह जगह सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाएंगे, तो इससे मनुष्य जाति को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कई प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है और प्राकृतिक आपदा कभी भी बताकर नहीं आती, वो अचानक दस्तक दे देती है और उससे संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी मनुष्य के लिए। तो छात्रों, आज हम कविता का अध्ययन करेंगे पेड़ होने का अर्थ। इसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि ने इसकी रचना की है। कविता की विधा है नई कविता। नई कविता मनुष्य की समस्याओं और उससे उभरे द्वंद, परेशानी, कुंठा को प्रस्तुत करती है। कवि ने जो नए प्रतीक, उपमान, नए संकेत दिए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमें कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कवि का जन्म 1 जुलाई 1970 को हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, वृक्षों के हक में, लगातार पेड़, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत है आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। कवि की रचनाएं और उनके शीर्षक पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होता है कि कवि प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति की संरक्षण के लिए लोगों को, पाठकों को, छात्रों को जागरूक करना चाहते हैं। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेवल, प्राणवायु मिलती है और प्राणवायु के द्वारा हमारा जीवन सुचारू होता है। हम सुबह टहलने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध प्राणवायु की आवश्यकता होती है और शुद्ध प्राणवायु यदि हमें मिलता है तो हमारी श्वसन प्रक्रिया बहुत ही सुचारू होती है। तो दोस्तों, आज हम
कविता का अध्ययन करेंगे, पेड़ होने का अर्थ। कवि ने कविता 3 भागों में विभाजित की है। कविता का पहला भाग है आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कवि कह रहे हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? स्वार्थी है। और पेड़ क्या है? दाता है, जो हमेशा हमें देते रहता है, निरंतर देते रहता है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे। पेड़ हमेशा, वृक्ष हमेशा हमें केवल देते ही देते जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि आदमी यानी मनुष्य पेड़ कभी भी नहीं बन सकता। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास यूं ही बैठे थे और एक पेड़ को निहार रहे थे। निहारना यानी देखना, लगातार देखना, एकटक देखना। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। यानी कवि अपनी कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को लगातार देख रहे थे और उस पेड़ को देखते देखते कवि के मन में ये विचार आता है कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी पेड़ जितना विशाल है उतना विशाल आदमी का मन कभी भी हो नहीं सकता। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, यानी मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वो पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कवि बड़प्पन से कवि का क्या तात्पर्य है? पेड़ की महानता, पेड़ का दातारू। मनुष्य जो भी काम करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, उसकी अपनी कोई ना कोई मंशा होती है, कोई इच्छा होती है, कोई अभिलाषा होती है, कोई आकांक्षा होती है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। पेड़ केवल देता है अपना सब कुछ, वह मानव जाति पर न्योछावर कर देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पेड़ जितना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, वो उसे पेड़ जितना विशाल, पेड़ जितना महान होने ही नहीं देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीमा के पार मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य पेड़ कभी नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बड़े बड़े काम कर ले, कितने भी महान कार्य कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन कहीं कहीं वह ढोंग, आडंबर इसका प्रयोग करता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कवि ने रचना की है कविता की कि अनायास कवि खिड़की के पास बैठे हैं और खिड़की के पास बैठकर एक टक वो पेड़ को निहारते रहते हैं और पेड़ को देखते देखते उनके मन में एक विचार आता है, एक कल्पना आती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो पेड़ कभी भी नहीं हो सकता, पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता।
यानी पेड़ जितना महान, पेड़ जितना विशाल, पेड़ जितना जो बलिदान देता है, पेड़ समर्पण करता है, जो न्यौछावर करता है अपना सब कुछ, उतना आदमी कभी भी नहीं कर सकता, उतना मनुष्य नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य में जो स्वार्थ प्रवृत्ति है वो उसे इतना महान कभी बनने नहीं देती है। अब कवि ने इन पंक्तियों में मनुष्य और पेड़ की तुलना की है कि मनुष्य पेड़ जितना कभी भी विशाल, महान, बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो उसे क्या करती है? महान बनने नहीं देती है। एक ठहराव के बाद, एक बहुत ही देने के बाद जो मनुष्य वापस ले पाना भी चाहता है, यदि वो किसी को कुछ देता है तो उसके बदले में वो कुछ पाना चाहता है, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। पेड़ जो देता है बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता, निस्वार्थ भाव से, परोपकारी भाव से वो मनुष्य की सेवा करता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। आदमी पेड़ जितना बड़ा कभी भी नहीं बन सकता। तो प्रथम पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि ने छात्रों को, पाठकों को बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी विकास कर ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, लेकिन वो पेड़ नहीं बन सकता, पेड़ जितना महान हो ही नहीं सकता। दूसरा जो भाग है उसमें कवि ने शीर्षक दिया है हौसला है पेड़। पेड़ क्या है? हौसला है, हिम्मत है, ताकत है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। अंकुरित यानी जब हम कोई पेड़ लगाते हैं और उसमें नए नए पत्ते आते हैं, छोटे छोटे किस्ले आते हैं, किस्ले यानी पत्ता। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। ठूठ यानी पेड़ की कटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा बचता है उसका, तने का, सूखा, बिना डाल के, बिना पत्तियों के, उसे कहते हैं ठूंठ। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। यानी क्या? कि जन्म से लेकर मृत्यु तक फूट हो जाना, यानी पेड़ का नष्ट हो जाना। जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, चाहे कोई भी आपदा हो, पेड़ हारता नहीं है, डरता नहीं है, निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है, बल्कि तटस्थ भाव से अपनी जगह खड़ा होता है, एक टक, बिल्कुल स्थिर, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, बिना हौसला खोए। और मनुष्य क्या करता है? जरा सी आफत आई कि हाय तौबा मचाने लगता है, डरने लगता है, नकारात्मक भाव आने लगते हैं, हे भगवान अब मेरा कैसा होगा। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं है। पेड़ क्या करता है? पेड़ तटस्थ भाव से खड़ा रहता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, वो खड़ा रहता है, बिल्कुल डट कर हर मुश्किल का सामना करता है। जैसे कोई प्रतापी राजा महाराजा, युद्ध में राजा लड़ते हैं, लेकिन सामने वाला राजा उस पर आक्रमण करता है, लेकिन वो हार के डर से पीछे नहीं हटता, वो आखिरी सांस तक लड़ते रहता है। उसी प्रकार एक बलवान प्रतापी राजा की भांति पेड़ तटस्थ भाव से हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, हर समस्या में
खड़ा रहता है, बिना डरे, बिना थके, बिना निराश हुए और बिना पीछे कदम लिए। एक राजा की भांति कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पेड़ की उपमा बांधी है एक प्रतापी राजा के साथ। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, वो अपनी जगह खड़ा हो जाता है। अब पेड़ तो कई जगह होते हैं, नदी किनारे, सड़क किनारे, पहाड़ों पर, झीलों के बीच, जंगलों में। अब जंगलों में तो कितने खूंखार जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो बाघ हो, भेड़िया हो, कोई भी हो, वो किसी की दहाड़ से कभी भी डरता नहीं है और ना ही वह अपनी जगह से भागने की कोशिश करता है। वह एक जगह पर तटस्थ भाव से, निडर होकर, बिना डरे, हर मुश्किल का, हर जंगली पशु का, इवन यहां तक कि शिकारियों का भी सामना वो करता रहता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखो कितनी सुंदर लाइन है। सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। और मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की जान भी लेने के लिए पीछे नहीं हटता है। और यदि किसी की जान नहीं ले सकता और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो हताश होता है, निराश होता है, अवसादग्रस्त होता है, उसमें नकारात्मक भाव आते हैं और फिर उसे एक ही रास्ता नजर आता है। कौन सा? आत्महत्या। पर क्या आत्महत्या कोई समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या करना भी एक गुनाह है, पाप है, क्योंकि हमें जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, तो हमें उस जीवन को पूरी तरह से जीना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सुख हो, दुख हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो। कभी कभी होता है, मनुष्य को आती है निराशा, कभी हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता है तो मनुष्य निराश होता है, हताश होता है। तो क्या हताश होना समस्या का समाधान है? नहीं, बल्कि उस समस्या के हल खोजना और आगे बढ़ना जीवन में, यही जीवन का मूल मंत्र है। पेड़ नहीं करता, ना तो किसी की हत्या करता है, ना ही आत्महत्या करता है। यानी मनुष्य से है ना बेहतर, मनुष्य से तो कई गुना बेहतर है पेड़। इसलिए कवि कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। थके राहगीर को देकर छांव वह ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। कोई भी राही हो जो रास्ते से चल रहा है, थका है, धूप से हताश हो गया है, थक गया है, तो पेड़ की ठंडी छांव में कुछ पल आराम करता है। और वो थका हारा व्यक्ति जब उस पेड़ की ठंडी छांव में आराम करता है तो पेड़ उसका स्वागत अपने फूल गिराकर करता है। और जैसे ही फूल उस राही पर गिरते हैं तो वो खुशी से झूम उठता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा भी स्वागत करने के लिए कोई है, और वो उठकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। पेड़ कोई भेदभाव नहीं करता,
गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भेद नहीं है पेड़ को। वो सभी के लिए अपनी छाया समान रूप से देता है। कोई भेदभाव नहीं है, न रंग का, न जाति का, न वर्ण का, न भाषा का, न प्रदेश का, न प्रांत का, कोई भेद नहीं है। पेड़ सभी का स्वागत दिल से करता है, उसी उत्साह से करता है जैसा उसने पहले किसी का किया हो। तो सभी का स्वागत करता है और सभी को विदाई देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है, झुका हुआ है, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, यानी रात भर तूफान से लड़ने के बाद वो टेढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन हारा नहीं है। उसने अपने घुटने परिस्थितियों के आगे टेके नहीं है। वो खड़ा है, टेढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी खड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। यानी तूफान से वो टेढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ही विश्वास के साथ जिन छोटे छोटे पंछियों ने, चिड़ियों ने उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया है, उस घोंसले को गिरने नहीं दिया, उसे संभाल कर सहेज कर रखा है। टेढ़ा हो गया है, लेकिन उसने घोंसले को और उन पंछियों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। यानी पेड़ क्या है? सुरक्षा कवच भी है। उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िए के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। पेड़ क्या है? बहुत बड़ा घोंसला है। मनुष्य का, पशुओं का, पंछियों का बहुत बड़ा घोंसला है। और पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे परिस्थितियां कैसी हो, कितने भी मुश्किल हालात क्यों न हो, लेकिन हताश नहीं होना है, डरना नहीं है, खड़े रहना है, मुकाबला करना है, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, निर्भय होकर, निडर होकर। हत्या या आत्महत्या भी नहीं करनी है, बल्कि हर मुश्किल का सामना बहुत ही धीरज से, संयम से, सहजता से करना है। इसलिए कवि कहते हैं पेड़ हौसला है। पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? जिस प्रकार आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना आए, पेड़ क्या करता है? खड़ा रहता है, निडर होकर, निर्भय होकर हर मुश्किल का सामना करता है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ। उसी प्रकार मनुष्य ने हर मुश्किल का सामना हिम्मत, साहस के साथ करना चाहिए, जिस प्रकार पेड़ करता है। अब तीसरा भाग जो है कविता का, वो है दाता है पेड़। दाता है देने वाला, जो केवल देता है और उसके बदले में कुछ भी नहीं लेता है। अब देखो क्या क्या देता है पेड़ हमें। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। हर चीज पेड़ की उपयोगी है। किसके लिए? आदमी के लिए। और आदमी क्या करता है? उसका दोहन, शोषण, काटते रहता है, जगह जगह कटाई करता है, पेड़ों को उखाड़ फेंका जाता है। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के लिए पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, बड़े बड़े निर्माण के लिए जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। और इसलिए फिर मनुष्य को असमय प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जड़, तना, शाखा, शाखा यानी टहनियां, पत्ती, पुष्प, फूल, फल और बीज हमारे लिए ही तो है।
पेड़ की हर एक चीज किसके लिए है? आदमी के लिए। हर चीज, चाहे वो बीज हो, फूल हो, फल हो, टहनी हो, पत्तियां हो, जड़ हो, हर पेड़ की अलग अलग गुण होते हैं और उनमें औषधीय गुणों के द्वारा औषधियां बनाई जाती है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराए? कवि प्रश्न करते हैं। किसी ने, कोई उसकी पूजा करता है, कोई उसे काट देता है, लेकिन क्या पेड़ कभी रोता है, आंसू गिराता है? नहीं। और हम, जरा से किसी ने ठेस पहुंचाई, किसी ने बुरा भला भी कह दिया तो गुस्सा आता है, या फिर हम रोने लगते हैं, या फिर उसको भला बुरा कहते हैं। और बहुत ही ज्यादा क्रोधी व्यक्ति है तो वो तो उसका हत्या ही कर देता है उसकी। और ये सब चारों चीजें जो नहीं कर पाता, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और खुद ही की आत्महत्या कर देता है, खुद ही को समाप्त करने का निर्णय लेता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, पेड़ हमें क्या देते हैं? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा अर्थात प्राणवायु। बीमारी के लिए दवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा, शगुन या बारात, यानी शगुन यानी कोई भी शुभ कार्य करना, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। चाहे वो शव यात्रा हो, शादी ब्याह हो या कोई शुभ कार्य हो, हर समय हमें फूलों की आवश्यकता होती है। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो किसी का अंतिम संस्कार हो, किसी का शादी ब्याह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या बारात हो, सभी में फूलों की आवश्यकता होती ही है। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। यानी क्या? हमेशा मनुष्य का वो साथ देता आया है। दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे, चारों पहर वह क्या करता है? मनुष्य का साथ देता है। किन माध्यमों से? फल, फूल, बीज, जड़, तना, शाखाएं, इनके माध्यम से आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला, अब देखो, कवि को मिला कागज कलम स्याही। कवि को क्या क्या मिला? कागज कलम स्याही। वैद्य हकीम को दवाई, यानी कैसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयोगी है पेड़ की वस्तुएं। कवि को कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, औषध। शासन या प्रशासन, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए क्या मिला? कुर्सी मेज आसन। कुर्सी मेज टेबल, आसन यानी बैठने का एक वस्तु, बैठने की वस्तु, जिससे हम कितनी कुछ चीजें पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। फर्नीचर, कितने बड़े बड़े फर्नीचर बनाते हैं लोग अपने घरों में। खूबसूरत खूबसूरत फर्नीचर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। यानी कितनी उपयोगी चीजें हैं पेड़ से हमें मिलती है। कवि के लिए क्या मिलता है? पढ़ने वालों के लिए। कवि से तात्पर्य यानी जो पढ़ते हैं बच्चे, छात्र, पढ़ने लिखने का जो काम करते, कागज कलम स्याही, स्याही तक पेड़ से बनती है। कलम यानी पेन, पेंसिल पेड़ से बनती है। कागज पेड़ से बनाया जाता है। वैद्य हकीम को दवाई, शासन प्रशासन को कुर्सी, टेबल, मेज, बैठने की आसन।
जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। यानी पेड़ की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आदमी के काम न आए। हर वस्तु उसकी, पेड़ की, आदमी के काम की है। और आदमी क्या करता है उसके साथ? दोहन, शोषण, पेड़ का, कटाई, जलाने के लिए लकड़ियां कहां से मिलती है? ईंधन कहां से मिलता है? गांव में पेड़ों से ही मिलता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पेड़ हमें देते हैं। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ क्या है? संत है। जिस प्रकार संत अपना सब कुछ समाज को समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार पेड़ कौन है? संत है। यहां पर दधीची शब्द दिया है। दधीची एक ऋषि है जिन्होंने जीते जी अपनी अस्थियां शस्त्र बनाने के लिए दी थी। तो दधीची के समान ही पेड़ है जो जीते जी अपनी हर वस्तु किसको भेंट करता है? आदमी को, मनुष्य को। इसलिए कवि कहते हैं दाता है पेड़, यानी पेड़ केवल देता है, उसके बदले में कुछ भी लेता नहीं है। तो छात्रों, हमें पेड़ की रक्षा करना, हर छात्र ने, हर एक ने, हर मनुष्य जाति ने पेड़ों की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। क्योंकि पेड़ों से हमें हर चीज मिलती है जो हमारे उपयोगी है। प्राणवायु मिलती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। इससे हम अपनी तो रक्षा करेंगे ही, समाज की भी रक्षा करेंगे। पेड़ से हमें एक बात सीखने जैसी है मानव जाति को, कि परोपकार, समाज हित, लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना जिस प्रकार पेड़ में है, उसी प्रकार मनुष्य में भी होनी चाहिए। अब हमने देखा कि किस प्रकार पर्यावरण को संतुलित किया गया, बल्कि पूरे देश की, विश्व की आबोहवा में बहुत ही सुधार पाया गया। हम हर समय प्रदूषण प्रदूषण का रोना रोते रहते थे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कैसे काबू में लाया जाए। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि मनुष्य अपनी जरूरत ही कम करे। अपने घरों में जो हम एसी चलाते हैं, उससे भी जो जहरीली वायु निकलती है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, वाहनों की हॉर्न की आवाजें, ये सारी चीजें मनुष्य को क्या करती है? परेशान करती है। और इसी परेशानी से यदि बचना है हमें, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित रखना ही होगा और प्रकृति की रक्षा करना ही होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और पेड़ लगाकर उन्हें छोड़ नहीं देना है, बल्कि उनकी परवरिश भी करनी है, उनकी देखभाल भी करनी है। तभी हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता भी रहेगा। जिस प्रकार पेड़ दाता है, तो हमें भी, हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि हम भी पेड़ों की रक्षा करें और हम भी उनकी सुरक्षा का एक प्रण कर लें।